दोस्तों अब आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए कि आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत सारी मिसाइलों के टेस्ट होने वाले हैं। कई सारी नई मिसाइलें लॉन्च की जाएंगी और कई सारी मिसाइलें बनकर तैयार हो चुकी हैं। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आएंगी। कोई ना कोई परेशानी जरूर है, कोई ना कोई युद्ध का थ्रेड भारत को जरूर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये सारे काम ताबड़तोड़ तरीके से किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। जितना हो सके उतना जल्दी हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए, ये सारे सर्विस में आ जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर प्राय देखा जाए कि इस समय युद्ध के दौरान आपको दो सबसे बड़ी परेशानियां क्या हो सकती है, तो सबसे बड़ी परेशानी होती है इंटेलिजेंस। अगर आपको सटीक इंटेलिजेंस मिलती है तो ये समझ लीजिए कि आपकी किसी भी वेपन की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। यानी आपकी मिसाइल कितनी भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर मार गिराने की क्षमता रखती हो, लेकिन अगर आपको सही ठिकाना नहीं मालूम है कि इसे दागना कहाँ है, तो फिर क्या होगा? वो कहीं पर भी जाकर गिर जाएगी रैंडम जगह पर। सबसे बड़ी चीज होती है आपको लोकेशन पता होना। और दूसरा इस समय सबसे बड़ा खतरा क्या है? ग्लाइड व्हीकल, साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स और सबसे बड़ी बात बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि मैनवर्स कर सकती है। रिसेंटली भारत के डीआरडीओ ने भी 2-3 तरह की कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई है जो कि बड़ी अजीब है। वो मैनवर्स करती है अपने टर्मिनल फेज में भी, जबकि ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स जब एटमॉस्फेयर में वापस रिटर्न आती है तो वो फ्री फॉल होती है, वो किसी भी तरह से अपना पाथ चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हमने देखा कि जो प्रलय है, अग्नि प्राइम है या फिर हमारी शौर्य मिसाइल है, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होने के बावजूद टर्मिनल फेज में भी मैनवर्स करती है। मान लीजिए कि कोई मैनवरेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अपने साथ बहुत सारा वॉरेड लेकर आ रही है और उसकी मैनवर करने की कैपेबिलिटी आपके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दे और वो बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट पर जाकर गिर जाए, तो सोचिए आपके क्या हाल होंगे। खत्म। आपका सारा इंस्टॉलेशन जितना भी आप लोगों ने दुश्मन के लिए इकट्ठा करके रखा है कि दुश्मन के ऊपर यहीं से वार किए जाएंगे, वो सारे चीज धरी की धरी रह जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगी। तो इन सब के लिए भी डीआरडीओ ने व्यवस्था कर ली है। मैं आज आपको आगे इसी वीडियो में ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपके एक्सपेक्टेशन पर पूरी खरी उतरेगी। वीडियो को बस एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें इंटेलिजेंस वाली चीज को लेकर। अभी आपको कुछ समय पहले की बात याद होगी, डीआरडीओ की जो चीफ हैं जी सतीश रेड्डी सर, वो एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन दोस्तों वहां पर हुआ ये कि उनके बैकग्राउंड में एक मॉडल रखा हुआ था, एक मिसाइल जैसा एक मॉडल, जिसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की किसी भी मिसाइल मॉडल को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके ऊपर वेदा लिखा हुआ था, प्रोजेक्ट वेदा। तो वेदा नाम से किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोई घोषणा डीआरडीओ की तरफ से नहीं की गई थी और इसको लेकर जमाने भर के अनुमान लगाए जा रहे थे। और बाद में इस चीज को कंसीडर कर लिया गया कि ये कोई ना कोई लॉन्चर है, यानी सैटेलाइट लॉन्चर, डिफेंस सैटेलाइट लॉन्चर, जो कि मोबाइल होकर किसी रोड साइड से भी मिडनाइट को भी आप सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जी हाँ, ये एक डिफेंस सैटेलाइट लॉन्चर ही है। होगा क्या कि जब युद्ध शुरू होगा तो आपके दुश्मन सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे कि आपके सारे डिफेंस सैटेलाइट्स को मार गिराया जाए। इस हद की कैपेबिलिटी हमारे दुश्मन यानी चाइना के अंदर है भी, वो सैटेलाइट्स को मार गिरा सकता है, हम भी मार गिरा सकते हैं बराबर। ये कैपेबिलिटी हमारे पास भी है। मान लीजिए कि युद्ध के शुरुआती राउंड में ही उसने हमारे सारे सैटेलाइट्स मार गिराए। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? हमारा यही प्रोजेक्ट वेदा काम आएगा। क्योंकि ये रोड साइड मोबाइल लॉन्चर है तो इसे कहीं भी किसी भी जगह ले जाकर किसी भी वक्त किसी भी वेदर में आप बड़ी आसानी से सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे इसकी मदद से। ये स्पेशली इसीलिए बनाया गया है कि इमरजेंसी में जब भी आपको अर्थ के लोअर ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, वहां पर स्थापित करना है, तो आप प्रोजेक्ट वेदा के तहत कर पाएंगे। ये बड़ी बात है। इसके लिए आपको इसरो की भी जरूरत इसके बाद नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहां से इसे लॉन्च कर रहे दुश्मन को पता ही भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये मोबाइल है। श्रीहरिकोटा हमें नहीं जाना पड़ेगा। हम समझ रहे हो ना, जो पर्टिकुलर इलाके होते हैं जहां से हम लोग सैटेलाइट अक्सर लॉन्च करते हैं, उन जगह जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मान लीजिए कि उन जगहों को भी हमारा दुश्मन उड़ा बैठा तो फिर तो हम लोग कहीं से लॉन्च कर ही नहीं पाएंगे ना। इसी वजह से प्रोजेक्ट वेदा को स्टार्ट किया गया है। अभी दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, भारतीय स्वदेशी S-500 के बारे में। जी हाँ, हमारे BMD के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन कर सकती है, उस तरह की सभी मिसाइलों को, उस तरह के सभी खतरों को रोकने के लिए BMD की आवश्यकता पड़ती है। अभी बताया जा रहा है कि जो BMD के फेज 2 में एड-1 मिसाइल होगी, जिसकी रेंज बताई जाती है 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर दूर जाकर ये किसी भी हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकती है। वो मिसाइल टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। कुछ समय पहले इसकी कुछ सीक्रेट इमेजेस भी निकलकर सामने आई थी। तो बताया जा रहा है कि जैसे ही क्लियरेंस मिलता है, इसके टेस्ट को डीआरडीओ अंजाम दे देगा और ये किसी भी दुश्मन के टारगेट को
इंडो एटमॉस्फेयर मार गिराएगी, यानी हमारे क्लाइमेट के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो मैनवर्स भी कर सकती हैं, काफ़ी हाई स्पीड होती हैं, उन सभी को ये मार गिरा पाने में सक्षम होगी। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हमारी नेवी भी कर पाएगी। इसका लॉन्चर वगैरह काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइप का होगा और छोटे से ट्रक पर आप इसे बड़ी आसानी से माउंट कर पाएंगे। साथ ही जो 8-2 मिसाइल की बात की जा रही है, ये भी BMD के फेज 2 में होगा। इसकी रेंज बताई जाती है 3000 किलोमीटर, यानी 3000 किलोमीटर दूर से ही ये किसी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगा। ये जो बड़ी बड़ी ICBM मिसाइलें वगैरह होती है, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। उन्हें मार गिराने के लिए एक्सो एटमॉस्फेयर में जाएगा, यानी हमारे क्लाइमेट से भी ऊपर, फिर उन्हें मार गिरा पाएगा किसी भी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को। लेकिन दोस्तों, ये सारी कैपेबिलिटी जो मैंने BMD से रिलेटेड आपको बताई, ये सारी एक्सपेक्ट की जा सकती थी, क्योंकि BMD है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ ही स्पेशली बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि BMD के फेज 2 में इस्तेमाल की जाने वाली ये दोनों ही मिसाइलें, यानी AD-1 और AD-2, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और ग्लाइड व्हीकल्स के खिलाफ भी कुछ लिमिटेड कैपेबिलिटी रखेंगी अपने अंदर, यानी कुछ स्पेशल मोमेंट के साथ किसी स्पेशल मिसाइल को ये बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएगी। और ये भारत के लिए बड़ी बात है। यानी इसे एकदम नॉन टेक्निकल तरीके से कहा जाए तो जो रशिया के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई गई हैं, यकीनन वो तगड़ी है, उन्हें शायद ये नहीं रोक पाएगा। लेकिन इतनी तो कहा जा सकता है कि भाई चाइना द्वारा जो मिसाइल बनाई जाएगी, जो चले तो चांद तक वरना शाम तक, उन मिसाइलों के खिलाफ हमारा BMD यकीनन बहुत कारगर साबित होगा। जो लिमिटेड कैपेबिलिटीज के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ बताई जा रही है, वो एटलीस्ट मेरे अनुभव के हिसाब से इतनी तो होगी कि वो चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ बखूबी काम करे। और यही चीज़ चाहिए। वैसे इस समय दुनिया में और कई एयर डिफेंस सिस्टम है जिनके बारे में फुल्ली दावे किए जाते हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बिल्कुल मार गिराएगा, जैसे S-500 है। इस तरह की बात DRDO ने नहीं की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें थ्योरी है, प्रैक्टिकली अब ऐसा हुआ है नहीं, बराबर। तो DRDO भी यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर दावे कर सकता था, लेकिन उन्होंने पहले ही कंडीशन रख दी, लिमिटेड कैपेबिलिटी। लेकिन वो है, ये बड़ी बात है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।